ऐसे देश हैं जो जब आप ये आंकड़े देते हैं वो हैरान होते, मन कभी कभी वो यकीन ही नहीं करते कि हो सकता है, असंभव है उनके लिए। तो जो भी हमारे योजनाएं जो हुए हैं, मुझे लगता है कि उनको हम अब कैसे दुनिया के, अब माने दुनिया के ज्ञान संज्ञान में इसको लाएं, इसको, और हमारे देश में खुद कि हम जब तक हम लोग अपना गुण नहीं गाएंगे ना, दुनिया कैसे गाएगी। सर 22 रिसर्च पेपर इन सारी योजनाओं पे पाइपलाइन में है। चलिए तो हम इसमें कोलैबोरेट करेंगे। हाँ, मैं आपके वो प्रश्न पे आता हूँ जो आप कहते हैं कि ट्रस्ट, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है दुनिया में, दो बहुत बड़ी चुनौती है। एक जो जो गुड्स हैं, कोविड का अनुभव जो था, क्योंकि दुनिया में पूरे, अगर दुनिया की पूरी मैन्युफैक्चरिंग ले लें, करीब 32% दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में है। तो क्या होता है कि ये हर देश के लिए ये एक चुनौती बन गई है कि जो भी आपका सप्लाई चेन है वो अंत में चाइना चले जाता है। अब ये एक क्षण के लिए आप चाइना, माने आप समझिए कि कोई भी देश, मैं चाइना का नाम न ले, कोई भी, जब 32% प्रोडक्शन एक ही देश में होता है, वो एक किस्म से दुनिया की इकोनॉमी के लिए रिस्क बन जाता है। और दुनिया का अनुभव क्या था को महामारी के समय में, कि जब चाइना अपनी दुकान बंद कर देता है तो पूरी दुनिया के लिए एक माने एक समस्या बन जाती। तो अभी जो है ये हमारी दुनिया में कहते हैं रेसिलिएंट एंड रिलायबल सप्लाई चेन, कि एक सप्लाई चेन के बजाय हमें जो है दुनिया में प्रोडक्शन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में प्रोडक्शन को कैसे डाइवर्सिफाई करें, और दूसरी बात अलग सप्लाई चेन बनाए कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस एक प्रोवाइडर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और ये मैं, क्योंकि लोग कहते हैं कभी कभी चाइना प्लस वन, चाइना प्लस वन क्या होता है, इसका सरल रूप होता है कि कोई चाइना से फैक्ट्री उठाकर भारत ले आएगा या कहीं भी ले जाएगा। हकीकत में वो होता नहीं, कि जो भी फैक्ट्री लगाता है वो, उसको परेशानी होती है फैक्ट्री कहीं और ले जाने में, और आप सब लोग जानते हैं। तो हमें चाइना प्लस वन के बजाय हमें सोचना चाहिए कि दुनिया में नए सप्लाई चेन्स बन रहे हैं, इस सप्लाई चेन में हम ऐसा कुछ इंडस्ट्री लगा सकते हैं जहां हमारा इसमें लाभ होगा। ये गुड्स में। दूसरी चुनौती डिजिटल में, कि डिजिटल में, क्योंकि डिजिटल क्या, अंत में डेटा ही होता है, डेटा को आप कुछ सेमीकंडक्टर में डाल देते हैं। तो दुनिया की परेशानी अब ये है कि आपका डेटा जो आपके लिए इतना पर्सनल है, आपको चिंता तो होगी ना कि वो डेटा कहाँ जा रहा है, वो डेटा कलेक्ट कौन कर रहा है, उसको प्रोसेस कौन कर रहा है, उसको मोनेटाइज कौन कर रहा है, उसको डिप्लॉय कौन कर रहा है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, अब सब लोग अब वहाँ पधारे। अब उस दुनिया में ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी। डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड कॉस्ट के हिसाब से नहीं चलती, डिजिटल वर्ल्ड ट्रस्ट के हिसाब से चलती। और मुझे लगता है अगर हम सप्लाई चेन में घुसें, डिजिटल में ट्रस्ट, क्योंकि लोग हमें ट्रस्ट करते हैं। अंत में हमारे यहाँ जो भी आप कहें, देखिए कोई भी बिजनेस, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ, ये हमारी रेपुटेशन है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। सबको है कि अगर भाई मैं कुछ गलत करूं तो पता नहीं वो दूसरा आर्बिट्रेशन में चले जाएगा, कुछ कोर्ट में चले जाएगा, तो हम लोग कानून का पालन करते हैं। तो ये हमारी छवि जो है कि हम मार्केट इकोनॉमी हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, हम ट्रस्टेड डिजिटल प्लेयर हैं। अगर हम दुनिया के सप्लाई चेन में जा सकते हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अवसर है, और हम जो हैं सरकार की ओर से इस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर।
सर सूरत में विश्व का लगभग 90% हीरा जो है वो सूरत में तराशा जाता है। और आप जानते हैं कि